प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर हम थोड़ा फोकस करने वाले हैं। यहाँ पर आप इसमें पूरे आपका जितना कन्फ्यूजन होगा वाक्यों के प्रति, जो सेंटेंस हैं, जो वाक्य आपके प्रतिदिन आते हैं ट्रांसलेशन बनाने के लिए, उसको कैसे हम उसका फेस करेंगे, कैसे स्ट्रक्चर होगा, उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे वर्ब के रूप में। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यहाँ हम पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए, इसको देखते हैं। इन वाक्यों को देखिए, क्योंकि जब लाइव क्लास पढ़ाते हैं ना, ये तो मैं टीचर को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू और फास्ट बोलना पड़ता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए तेज़ी से उसको समझाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, मैं छात्र हूँ, हम लोग किसान हैं और लड़की तेज है और मेरे पास कंप्यूटर है। ठीक है, उसके पास गुड़िया है, तुम्हारे पास कार है। इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं छात्र हूँ, मैं यहाँ कोई काम कर रहा हूँ जी? मैं यहाँ कोई काम नहीं करूँ, मेरे बारे में बताया जा रहा है कि मैं एक छात्र हूँ। ठीक है, हम लोग किसान हैं, हम लोग के बारे में बताया जा रहा है कि हम लोग जो काम करते हैं वो किसानी है, हम लोग किसान हैं। ठीक है, किसान एक शब्द है जो कि संज्ञा है। ठीक है, लड़की तेज है, मेरे पास कंप्यूटर है। लड़की यहाँ कुछ काम नहीं कर रही है, बस ये बताया जाता है कि वो तेज है ना, दौड़ने में तेज है, चाहे पढ़ने में तेज है। मेरे पास कंप्यूटर है, यहाँ कंप्यूटर कोई काम नहीं कर रहा है, नहीं आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बट आप ये बताया जाता है कि आपके पास होने का बोध हो रहा है, जो कि पास कंप्यूटर है। ठीक है, उसके पास एक गुड़िया है, ना आप गुड़िया से खेल रहे हैं, ना गुड़िया खेल रही है, ना चल रही है, बट ये बोध हो रहा है कि आपके पास होने का बोध है कि गुड़िया है। तुम्हारे पास कार है, ना तुम कार को चला रहे हो यहाँ पर और ना ही कार चल रही है, बट ये मालूम चल रहा है कि आपके पास क्या है जी? एक कार है जी। ध्यान दो यहाँ पर। तो ये ऐसे वाक्यों को, ऐसे जब सेंटेंस आते हैं तो हम इन्हें नॉन एक्शन वाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? नॉन एक्शन सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंस नॉन एक्शन सेंटेंस है। इसका अनुवाद हम जब बनाते हैं तो किससे बनाते हैं जी? इज, एम और आर से। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए कि दूसरा, इसी में से प्रेजेंट टेंस में से हम पूछ रहे हैं, मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ कुछ काम कर रहा हूँ ना, यानी मैं एक्शन में हूँ। क्या हूँ जी? एक्शन समझते हैं जी? बोला जाए एक्शन। तो हीरो क्या करता है जी? हीरो डांस करने लगता है, विलेन मारने लगता है कि नहीं? ऐसे तो एक्शन वाला जिसमें काम हो रहा है, तो मैं यहाँ पर एक्शन वाला सेंटेंस है। मैं लिखता हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं यहाँ एक्टिव हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा एक्शन, मैं काम करता हूँ। हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ काम हो रहा है, हम लोग पढ़ते हैं। लड़की गाती है, यानी काम करती है, गाने का काम करती है। वे लोग नाचते हैं, वे लोग क्या करते हैं जी? कौन सा काम करते हैं? काम कर रहे हैं, यानी एक्शन, जो जिसमें वे लोग नाचते हैं। लड़के खेलते हैं, लड़के जो हैं वो काम करते हैं, खेलने का काम करते हैं। सीता खाती है, सीता जो है एक्शन में है, वो क्या करती है जी? खाती है। लेकिन इसको बोले हैं हम एक्शन वाला सेंटेंस। क्या है जी? एक्टिव, जिसको बोलेंगे एक्टिव। क्या बोलते हैं? एक्टिव सेंटेंसेस। क्या बोलेंगे जी? तो एक्शन, इसमें एक्शन आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है जी? एक्शन। मगर यहाँ पर इस वाक्य को देखे, मैं छात्र हूँ, इसमें कोई एक्शन था जी? नो एक्शन, यानी नॉन एक्टिव एक्शन वाला सेंटेंस है। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा, जिस सिंपल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज ही आपको बेटर होता है कि बच्चे ताकि समझ जाए। अब बच्चों लोग के सामने आता है। अब यहाँ पर आया तीसरा देखिए कि दूध उजला होता है। अब इसमें भी है, मैं छात्र हूँ, मैं लिखता हूँ, है ना, दूध उजला होता है, लेकिन दूध पानी ठंडा होता है, चीनी मीठी लगती है, आदमी मरणशील होता है, आम मीठा होता है। ये सब में, ये सारे जो हैं, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस के हैं। सारे सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस के हैं, मगर इनका स्ट्रक्चर अलग होगा, इनको अलग अलग रूप से बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं छात्र हूँ, तो क्या बनेगा जी? मैं छात्र हूँ, मैं छात्र हूँ, क्या होगा कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई एम ए स्टूडेंट। क्या हो जाएगा जी? आई एम ए स्टूडेंट। लेकिन
मैं पढ़ता, मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं, ये एक्शन वाला सेंटेंस है। तो इसमें ये क्या होगा कि आई राइट, क्या होगा जी, आई राइट, इसमें आई राइट। यहाँ पर मैं छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट यहाँ पर, और मैं लिखता हूँ आई राइट। यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में देख ये है कि यहाँ पर भी हूँ और यहाँ पर भी हूँ, बट इसमें हम इज आर एम को जो कहिए एम का प्रयोग किए हैं, आई के साथ हम एम का प्रयोग किए हैं, और यहाँ आई के साथ हम एम का प्रयोग नहीं किए। ठीक है, यानी इसका स्ट्रक्चर हो गया, इन वाक्यों का स्ट्रक्चर हो गया कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन हो, नाउन रहे चाहे एडजेक्टिव रहे, दोनों में से कोई आए। जैसे मैं छात्र हूँ, सब्जेक्ट के बाद जो है वो छात्र है यानी नाउन है, बट यहाँ लड़की तेज है, लड़की जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन के बाद यहाँ तेज है यानी वो क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने वाली बात है कि मैं छात्र हूँ तो लास्ट में हूँ है, तो आई एम ए स्टूडेंट यानी एम का प्रयोग किए, ठीक है, हूँ के लिए। मगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर हूँ है, मगर हम आई के बाद आई राइट लिखे यानी केवल सब्जेक्ट लिखे और वर्ब लिखे। ठीक है, यहाँ पर इज आर एम का प्रयोग नहीं किए। तो यही बात है कि इन वाक्यों में कुछ ऐसे खास वाक्य हैं, कुछ ऐसे संकेत हैं, उनके लक्षण हैं, पहचान हैं, जिनका स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पढ़ते हैं, गाती है, नाचते हैं, खेलते हैं, खाती है। यहाँ पर जो ता थे ती, ता हूँ, ते है, ती हूँ, ते है, नाचते हैं, ती है, ऐसे जब वाक्य आते हैं, ऐसे वाक्य जिनके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है ऐसे लगा रहता है, उनकी बनावट अलग होती है। इनकी बनावट सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये जो है ये एक्शन वाला इसमें क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है। तो इस बात को याद रखिएगा कि इन्हीं को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाएगा। ये सारे प्रेजेंट टेंस के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बट इनका में मैं छात्र हूँ, इसमें ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ सब्जेक्टों के बाद हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। जब लास्ट में हैं, हूँ और हो है तो याद रखिएगा। इसमें दूध उजला होता है, इसमें उनके स्वभाव सूचित हो रहा है, उनको बताया जा रहा है कि दूध कहीं भी हो वो उजला ही होता है, पानी ठंडा होता है, पानी कहीं भी मिले वो ठंडा ही होता है, चीनी मीठी लगती है, चीनी जहाँ भी मिले मीठी ही लगती है, आदमी मरणशील होता है, आदमी जो जन्म लेता है उसके बाद वो मरता है, वो निश्चित है, उसका स्वभाव है, उसका नेचर है, उसका मूड है। ऐसे तो इस चीज को जब स्वभाव सूचित होता है तो वैसे सेंटेंसों को भी हम इज आर एम के प्रयोग से ही बनाते हैं। आम मीठा होता है तो इसकी बनावट हो गई सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर, है ना, प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट यानी कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक दे देंगे, एक्स्ट्रा वर्ड दे देंगे, अदर वर्ड दे देंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो अब हम इस बात को अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं तो पिछले वीडियो में हम बहुत सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बहुत अलग अलग टीचर लोग पढ़ाते हैं। मेरा पढ़ाने का कुछ अलग एक्सपीरियंस है और मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, बट यहाँ पर कोशिश की है कि सारे सेंटेंस जो हैं आपको एक ही जगह हम बता दें और समझा दें, और उनके कैसे लक्षण होते हैं और कैसे होते हैं, उनकी बनावट क्या होती है, उन सारे कन्फ्यूजन को हमने दूर किया है। आप बारीकी से ध्यानपूर्वक इसको समझिए, और आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो हमारे जो नंबर है उस पर कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे अगर किसी प्रकार की समस्या अगर उत्पन्न होती है तो। बट अब हम यहाँ पर इन सारे जो है एक्टिव नॉन एक्शन, ये नॉन एक्शन सेंटेंसेस और एक्शन वाले सेंटेंस और ये कैरेक्टर वाले सेंटेंस जो सूचित हो रहा है, जो उनका स्वभाव वाले जो हैं, उनको मूड वाले जो हैं, जो नेचर वाले हैं, इनको बनावट अलग अलग होती है। अब हम इनको बनाएंगे। चलिए तो इन बातों पर आगे चलते हैं और बनाते हैं। अब समझ गए होंगे आप बिल्कुल कि कौन सा
अब देखिए यहाँ पर मैं छात्र हूं, तो आई एम ए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, मैं आई एम ए स्टूडेंट। हम लोग किसान हैं, तो वी आर फार्मर्स। लड़की तेज है, दी गर्ल, कुछ लड़की जो है वो खास है इसलिए द लगाए हैं। सारे सब ग्रामेटिकल है, मटेरियल है, उसको आपको जानना पड़ेगा। द गर्ल इज इंटेलिजेंट, या लड़की तेज है तो एन इंटेलिजेंट लगा देंगे हम, कोई बात नहीं। इंटेलिजेंट, मेरे पास कंप्यूटर है तो आई हैव ए कंप्यूटर। उसके पास गुड़िया है तो सी हैज ए डॉल। तुम्हारे पास एक कार है तो यू हैव ए कार। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा हमेशा। ये इज, एम, आर, हैव और हैज जो है ना, ये सारे वर्ब हैं, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सारे प्रेजेंट है ना। अब यहाँ पर आ जाइए, मैं लिखता हूँ, अभी मैं लिखता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं, लड़की गाती है, इसमें ता है, ती है, ते हैं जो आते हैं, इसमें हम इज आर एम का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधा सब्जेक्ट और वर्ब प्लस सब्जेक्ट है ना। थर्ड पर्सन जो सिंगुलर नंबर आते हैं उसके वर्ब में क्रिया में एस और ईएस लगाते हैं, उसको डिटेल से हम कभी बताए हैं और बहुत सारे वीडियो में बताए गए हैं। आप हमारे पिछले वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर विकास कोचिंग सेंटर पर देख सकते हैं, और वहाँ पर जाइए और उसको अपना जो डाउट्स है उसको क्लियर कीजिए। मैं लिखता हूँ आई राइट, सीधा बात, आई राइट, इसमें इज आर एम का प्रयोग नहीं हो रहा। हम लोग पढ़ते हैं वी रीड, इसमें याद रखिएगा, इसमें हम इज आर एम का प्रयोग नहीं करते हैं। लड़की गाती है, द गर्ल, लड़की है थर्ड पर्सन है, द गर्ल सिंग्स, इसके वर्ब में हम क्रिया में एस लगा दिए हैं। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं उनको कभी हम डिटेल से बताएं, आप फिर बताएंगे, मेरा काम है बताना। वे लोग नाचते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से अच्छी वीडियो अगर देखना है, अगर हमारे इस आसपास के और क्षेत्र में पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं जो मुझे जानते हैं, और बिल्कुल आप हमारे और भी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और सारे लोगों तक पहुँचे। ठीक है, बेटर कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा वीडियो आप लोग देखिए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चाहे मत कीजिए, लेकिन आप अपने बच्चों को दिखाइए। वे लोग नाचते हैं, और मैं खास करके उन अभिभावक से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि हमारे वीडियो को जो है अपने बच्चों को दिखाने को प्रेरित करें। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल है विकास कोचिंग सेंटर। ठीक है, वे लोग नाचते हैं तो वे लोग दे डांस, प्लुरल है, लड़के खेलते हैं, यहाँ पर प्लुरल है, द बॉयज प्ले। और सीता खाती है। अब देखिए सीता जो है ना वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो सीता ईट, इसमें इस लग जाएगा, इट्स हो जाएगा, तब जाके होगा। अब ये जो है एक्शन वाले हैं तो इनकी देखिए इज आर एम से बनाया है, इसमें नहीं लगा है ना। इनकी पहचान, इनका रोल मॉडल क्या है, इनका काम क्या है और यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं आपको हम डिटेल से बता दिए हैं। ये ऐसे बनेगा। अब आते हैं स्वभाव की बात से कि कुछ वस्तु होते हैं जो समान है ना। दुनिया में बहुत से चीजें हैं और इन चीज़ों का कुछ अपना स्वभाव और कैरेक्टर होता है, कुछ रोल होता है। उनको हम कैसे बनाएंगे, इज आर एम से बनाएंगे। दूध उजला होता है तो मिल्क इज, याद रखिए मिल्क इज वाइट, क्योंकि ये देखिए इनके लास्ट में होता है, लगती है, होता है ऐसे आया है। तो ऐसे हम कुछ ऐसे वाक्य हैं कि जब इनकी अंग्रेजी होता है, होती है, लगती है, जब स्वभाव सूचित होता है तो उसको इज आर एम के प्रयोग से बनाते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा। तो पानी ठंडा होता है तो वाटर इज कोल्ड। ठीक है, यहाँ पानी का स्वभाव है। चीनी मीठी लगती है तो शुगर इज स्वीट। आदमी मरणशील होता है तो मैन इज मॉर्टल, है ना। आदमी जो जन्म लिया है वो मरेगा, उसका स्वभाव है ना। अमर नहीं होगा। आम मीठा होता है। मैंगो, अब क्या आ जाइए, मैंगो इज
स्वीट, ठीक है, कहीं भी किसी भी बगीचे का हो, है ना, चाहे हिंदुस्तान का हो चाहे पाकिस्तान का हो, जहाँ भी आम मिले वो मीठा ही लगता है। इस बात को याद रखिएगा। एक चीज़ और बता देते हैं, एक छोटे से बच्चों लोग को कभी कभी ये आता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि वे, देखिए, वे लिखते हैं, वे लिखते हैं, तो वे लिखते हैं तो दे रीड, बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। वे लिखते हैं तो वे लोग जब आए, वे लोग अगर किसी व्यक्ति के लिए, तो ठीक है, इसका अंग्रेजी दे होता है, ठीक है। अब वे लिखते हैं, वे क्या करते हैं, क्या वे लिखते हैं, ठीक है, वे लिखते हैं, वो क्या करते हैं, वे लिखते हैं, यानी वहाँ पर या तो ही होगा और नहीं तो सी। पुरुष के लिए ही और स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग है, यानी वे लिखते हैं तो ही राइट्स होगा। ये बात को याद रखिए। अगर जब है कि वे लोग लिखते हैं तब आप लिखिएगा कि दे, यहाँ रीड लिख दिए हैं ये, सॉरी हो जाए, वे लिखते हैं तो दे राइट। अब वे लिखते हैं, यहाँ पर सामने अगर आप बोध हो रहा है कि वे एक आदमी है, तो ये बिल्कुल एक ही आदमी है, तो ही राइट्स होगा, और चाहे वे लिखती हैं तो सी राइट्स होगा, ठीक है, सी राइट्स होगा। और जब कभी आए कि वे लोग लिखते हैं, काम करते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, तो वे लोग जब आए तो दे का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है।